सभी आरएचओ, सीएचओ, एनएम और पीएससी और सब सेंटर पे जो भी पोस्टिंग है या सीएससी पे जो भी पोस्टिंग है ऑपरेटर्स, वो ध्यान देंगे। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, उसके तहत एप्लीकेशन आया है। जो भी कैंप आयोजित होता है आपके सीएससी के अंदर, पीएससी के अंदर या सब सेंटर के अंदर, तो उसमें आपको एंट्री करना रहेगा। तो उसका एंट्री कैसा होगा मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है ये SNSPA, इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वो आप लोग डाउनलोड कर लेना आपके मोबाइल पे। फिर जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो ये आईडी पासवर्ड मैं शेयर कर दूँगी सभी सब सेंटर का और पीएससी का और सीएससी का। तो यहाँ पे हम लोग आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो आईडी पे यहाँ पे डलेगा NIN ID और पासवर्ड। तो इसको लॉगिन करते हैं। जैसे ही यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे फिर साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही साइन इन करेंगे यहाँ पे आपका ना सब सेंटर का नाम शो करेगा। अगर पीएससी का आईडी है तो पीएससी का नाम शो करेगा, सीएससी का आईडी है तो सीएससी का नाम ऊपर पे शो करेगा। जैसे कि ये रामाराम का है तो यहाँ पे SSC रामाराम शो कर रहा है। इसके बाद का पॉइंट है क्विक एक्शन, जहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन आधार आभा PMJY कार्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो भी आप कैंप आयोजित कर रहे हैं वहाँ पे जो भी पर्सन है वो अपना आधार कार्ड या आभा आईडी या फिर आयुष्मान कार्ड अगर वो साथ में लेकर आ रहे हैं, अगर नहीं लेके आ रहे हैं तो उनको मंगवाओ, जिससे आप लोग का एंट्री इजी हो जाएगा। तो अगर वो लेके आए हैं आधार कार्ड तो उसमें जो स्कैनर होगा तो डायरेक्ट आप स्कैन करेंगे, जिससे कि ना उसका डिटेल आपको फिलअप करना नहीं पड़ेगा, वो स्कैन करके डायरेक्ट डाटा फिलअप हो जाएगा। अभी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। इसके बाद नीचे लिखा है कार्ड नॉट अवेलेबल। अगर कोई व्यक्ति आते हैं और अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, आभा आईडी नहीं है और आयुष्मान कार्ड उस टाइम नहीं लेके आए हैं हार्ड कॉपी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कार्ड नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप उनका ना डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, मैनुअली यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा आपको। अगर कार्ड होता उनका तो डायरेक्ट आप स्कैन करते तो आपको ये एंट्री नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हम डिटेल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल भरे हैं, जैसे कि फुल नेम है सुखड़ी मरकाम, जेंडर फीमेल, एज है 44, इनका मोबाइल नंबर डाले हैं, फिर एड्रेस, फिर इनका आधार नंबर डाले हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे कि आधार नंबर, आभा नंबर, PMJY नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो आभा नंबर डालेंगे, अगर आभा नंबर नहीं है तो आयुष्मान कार्ड का नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है और तीनों में से एक किसी को भी फिलअप करना रहेगा। इसके बाद आएगा नेम ऑफ सर्विसेज। जैसे ही नेम ऑफ सर्विसेज करेंगे यहाँ पे आपने उस व्यक्ति को जो जो सर्विसेज दिए हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग किए हैं तो यहाँ पे टिक कर दिए हैं, डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग किए तो यहाँ पे वो भी टिक किए हैं, और कैंसर का और उनको TB का स्क्रीनिंग किए इसलिए यहाँ पे टिक किए हैं, सिकल सेल का स्क्रीनिंग किए हैं इसलिए यहाँ पे टिक किए हैं। अगर उनको ANC चेकअप मिला होता तो यहाँ पे ANC पे भी टिक हुआ होता। इसके बाद टीकाकरण, अगर यहाँ पे बच्चे को, माता को अगर टीकाकरण हुआ है तो यहाँ पे कर सकते हैं, अगर बच्चे का हुआ होता तो बच्चे का टिक करते, बट यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है। इसके बाद HB स्क्रीनिंग है इनका, फिर है ब्लड डोनेशन सर्विस, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे आके ब्लड डोनेट किए होते तो यहाँ पे टिक करते हैं। इसके बाद का पॉइंट है ABDM PMJY सर्विसेज। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कैंप के अंदर आके अपना आभा आईडी बनवाता है या आयुष्मान कार्ड बनवाता है या फिर आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद है माइनर सर्जरी, अगर कैंप पे किन्हीं का माइनर सर्जरी किया गया हो तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, और काउंसलिंग सर्विसेज अगर दिया गया हो तो यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज में जो पॉइंट यहाँ पे दिया है उसके अलावा और कोई सर्विसेज दिया गया हो तो यहाँ पे टिक करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे ना स्टैटिक्स ओवरव्यू आ गया है। तो यहाँ पे जैसे कि ये है स्कैन्ड बेनिफिशरी और अदर बेनिफिशरी, तो हमारा रिपोर्ट शो कर रहा है अदर पे, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट इसको मैनुअली एंट्री किया है इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उनका आधार कार्ड से उनका स्कैन करते, उनके हार्ड कॉपी को स्कैन करते तो डायरेक्ट यहाँ स्कैन बेनिफिशरी पे दिखाता। इसके बाद है सबमिटेड रिपोर्ट में आ गया यहाँ पे एक केस, तो यहाँ पे भी कार्ड टाइप लिखा है, जैसे कि कार्ड टाइप है तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट करके क्या से आपने एंट्री किया है वो आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका रिपोर्ट शो होगा।
तो यहाँ फ़िलहाल ऑल है, तो हम लोग का जो रिपोर्टिंग है यहाँ पे अदर पे शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मैनुअली एंट्री किया है। अगर हम लोगों ने आभा ID से एंट्री किया होता तो यहाँ पे आभा ID में शो करता, या फिर आधार कार्ड को स्कैन करके करते तो यहाँ आधार कार्ड का रिपोर्ट शो होता। तो यहाँ पे हमारा अदर पे शो हो रहा है। अगर कुछ आपको एडिट करना है, गलती से आपने कुछ और डाल दिया है, तो यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे, उस नाम के साइड पे लिखा है, और यहाँ पे जाके उनके सर्विसेज पे टिक करके फिर से सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काउंसलिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे काउंसलिंग सर्विसेज इनको मिला है, तो यहाँ पे मैं भूल गई थी डालना, तो फिर से यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे सेव कर रही हूँ, तो ये अपडेट हो जा रहा है। तो इस एंट्री पे आप लोग को इतना ही करना है। और ये भी ध्यान देंगे कि जैसे कि NCD हो गया, डायबिटीज़ हो गया, यहाँ पे अगर आप शो कर रहे हैं तो आप लोग NCD पोर्टल में भी जाके उसका एंट्री आप लोग को करना पड़ेगा स्क्रीनिंग का, तो वो आप लोग ध्यान देंगे। तो ये रिपोर्टिंग आप लोग करना स्टार्ट करें सभी लोग। अगर किसी को डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू। इस पे ये ध्यान देंगे कि सिंक इस पे डाटा आप लोग को ना ऑफलाइन मोड पे एंट्री करना है। अगर आप लोग अंदर एरिया पे जहाँ नेटवर्क नहीं है तो भी आप लोग इस पे एंट्री कर सकते हैं। और जैसे ही एंट्री कर लेंगे और इसको सिंक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर पे ऑनलाइन मोड लिखा है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपने मोबाइल पे नेट ऑन करेंगे तो वो अपने आप डाटा सिंक हो जाएगा, जिस पे आप लोग को ज़रूरत नहीं है सिंक करने का। बस आप लोग नेटवर्क में आने के बाद अगर डाटा ऑन करते हैं तो अपने आप डाटा सिंक हो जाएगा और सभी एंट्री जो है ऑफलाइन मोड पे कर सकते हैं। इस वीडियो पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी। जैसे इस पे एप्लीकेशन पे आप ऑप्शनल पे दिखाया है आभा ID, आधार और आयुष्मान कार्ड। अगर किसी बच्चे का आयुष्मान कार्ड या आभा ID या आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग इस पे बिना डाले भी आप एंट्री कर सकते हैं। इस पे मैं थोड़ा पहले गलत बता दी थी, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल में अगर नहीं है किसी का तो आप लोग बिना डाले एंट्री कर सकते हैं।